तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 6 नवंबर को होने वाला कक्षा 11वीं का अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर है। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर को समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, देख सकते हो एकदम आपको जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और जैसा पेपर मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप चाहे तो प्यारे बच्चों बारकोड देख सकते हो, पूरा का पूरा एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर है आपका ये, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर 1 बाय 1 करके बताता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इस पैसेज को पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद में आपको इस पूरे पैसेज के आंसर देने होंगे। देख सकते हो प्यारे बच्चों, द एशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाज प्राइमरी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लेना। एशियन इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर पूरा का पूरा आपका पैसेज देखने को मिलेगा आपको। अब चलो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ अच्छे प्रकार से, ठीक है। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, आपके पेपर का सॉल्यूशन आपको परीक्षा में कुछ इस प्रकार से लिख कर आना होगा। चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर 1 बाय 1 करके बताता हूँ, ठीक है। अब देख सकते हो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा प्यारे बच्चों आपसे, द एशियन इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाज प्राइमरी कैरेक्टराइज बाय। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, द गुरु शिष्य परंपरा। कहाँ पर लिखा है, देखो बी नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, द गुरु रेसिडेंट वेयर द स्टूडेंट लाइव्स वाज कॉल्ड। देखो प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते थे, जहाँ पर गुरु और शिष्य दोनों रहते थे उसे प्यारे बच्चों गुरुकुल कहते थे। क्या कहते थे, गुरुकुल, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, द एजुकेशन सिस्टम एम्फसाइज होलिस्टिक डेवलपमेंट फोकस ऑन। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका दे रखा है, मेंटल स्पिरिचुअल एंड फिजिकल ग्रोथ। तो देखो प्यारे बच्चों, कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मेंटल स्पिरिचुअल एंड फिजिकल ग्रोथ। इसका राइट आंसर डी नंबर का होगा, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, व्हाट वैल्यूज वेयर द इंस्टीट्यूट। इस प्रकार से आप लोग इसको पूरा पढ़ लेना। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा ये वाला। और उसके बाद में देखो 5 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5वें का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, तो देखो प्यारे बच्चों 5वें का राइट आंसर आपका होगा ये मॉडर्न केमिस्ट्री। कहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों, ये लिख रखा मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में चलो अपन 6ठे नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो छठा क्वेश्चन पूछा है, द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द गुरुकुल सिस्टम वाज लार्जली बेस्ड ऑन। तो देखो प्यारे बच्चों, 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आ जाएगा ये वाला, जिसमें कि पूछा है ओरल ट्रेडिशन एंड द मेमोराइज, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 जो पूछा ना, 7वें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, तो आप लोग यहाँ से देख लें। 7 का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा मोक्ष, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो 8वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, 8वें का राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा नालंदा एक तक्षशिला, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 जो पूछा ना, 9 का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, तो देखो 9 का राइट आंसर आपका सी नंबर का ये आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन 10वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसमें प्यारे बच्चों इसका नाउन फॉर्म बताना, तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, इस 10वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा, चलो मैं आपको बता दूँ, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आर्गुमेंटेशन आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला। और उसके बाद में चलो अपन यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं, ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों अच्छी प्रकार से समझ में आ सके, ठीक है। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपसे नोट मेकिंग पूछी गई है। वैसे तो प्यारे बच्चों आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, और अगर नहीं आती है तो प्यारे बच्चों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, या फिर आपको मैं इस वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन उपलब्ध करवा दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करके प्यारे बच्चों आप लोग इसको बनाना सीख सकते हो। वैसे मैं यहाँ पर आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। तो देखो सोल्यूशन आपको इस प्रकार से इसका कंप्लीट कर लेना है पूरा का पूरा, ये मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन
प्रश्न नंबर 3 में आपको इसका नोटिस बनाना होगा। देखो नोटिस का सॉल्यूशन आप लोग यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा प्यार बच्चों आपको नोटिस का सॉल्यूशन बता दिया गया है, ऐसे देख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। यहाँ तक कि प्यार बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। प्रश्न नंबर 4 में प्यार बच्चों आपको देखो कलेक्टर के लिए आपको लाउड स्पीकर बंद करवाने के लिए प्यार बच्चों आपको नहीं, लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन नहीं है, ये कुछ अलग एप्लीकेशन है। हॉस्पिटल के ऊपर आपको, हॉस्पिटल में कुछ कमियां हैं उसके ऊपर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो देखो इस प्रकार से आपको ये एप्लीकेशन लिखकर आनी होगी, ठीक है। ये प्यारे बच्चों मैंने आपको एप्लीकेशन बता दी अच्छी प्रकार से। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसके अलावा मैं जो क्वेश्चन पूछा उसका उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। 5 में प्यारे बच्चों देखो इसमें से इन टॉपिक के ऊपर आपसे आर्टिकल पूछे जाएंगे। देखो प्यारे बच्चों आर्टिकल यहाँ से आप लोग लिखना सीख लें और पूरा का पूरा इसको देख लें, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे इन टॉपिक के ऊपर रिपोर्ट राइटिंग करनी होगी। तो देखो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग रिपोर्ट राइटिंग को देख लें और अच्छी प्रकार से इसको समझ भी लेना। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स भरने होंगे इनमें से। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द स्कूल लाइब्रेरी बुक्स ऑन द साइकोलॉजी। देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका फेव आ जाएगा। और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है द बॉय द बर्ड, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका क्या आ जाएगा, कैचेस। ये कैचेस प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसमें प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा होल, क्या आएगा, होल। और चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, चौथे में प्यारे बच्चों आपको भरकर आना होगा सम, ठीक है। पाँचवें में प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, पाँचवें में प्यारे बच्चों आपका एन आ जाएगा। और छठे में प्यारे बच्चों आपका क्या आएगा, तो देखो प्यारे बच्चों छठे में आपका सिंस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 में जो क्वेश्चन पूछा है ना, 7 के उत्तर चलो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। तो देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 7 के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख लो। 7 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 में प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको ये पैसेज देखने को मिलेगा, इन जुलाई 1976। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपके पेपर में, परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर। देखो प्यारे बच्चों राइटर का ऑक्यूपेशन क्या था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा ही वाज एन बिजनेसमैन, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज सी पेयरिंग मीन। देखो प्यारे बच्चों सी पेयरिंग का मीनिंग क्या होगा, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, रेगुलर ट्रेवलिंग बाई सी, इसका राइट आंसर होगा। तो चौथा क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एयरपोर्ट। देखो प्यारे बच्चों व्हाट वाज द नेम ऑफ द एयरपोर्ट, तो देखो इसका राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों। चलो मैं आपको पीछे से आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो देखो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, क्या नाम था बोट का, वेब वाकर, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज सिमिलर मीनिंग ऑफ द लेजियर। लेजियर का सिमिलर मीनिंग क्या होगा प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा, फ्री टाइम इसका मीनिंग होगा, लेजियर का सिमिलर मीनिंग ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन, गिव द वर्ब फ्रॉम द वर्ड एक्सप्लोरर। देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, एक्सप्लोर, क्या लिखोगे, एक्सप्लोर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग लिख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सबको प्रश्न नंबर 9 का ए वाला भाग दे रखा है, जिसमें कि आपसे इस प्रकार की पोएम आपको देखने को मिल जाएगी। अब चलो मैं आपको इस पोएम के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट। तो देखो प्यारे बच्चों इस पोएट का नाम, इस पोएम का नाम क्या, तो देखो इस पोएम का नाम है ए फोटोग्राफ, क्या लिखोगे, ए फोटो और उसके बाद में ग्राफ, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, देयर आर गर्ल इन द फोटोग्राफ। देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3। और अब अगला क्वेश्चन, द पोएम ए फोटोग्राफ इज अबाउट। देखो प्यारे बच्चों ये पोएम फोटोग्राफ किसके बारे में है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पोएट्स चाइल्डहुड, पोएट्स फादर, पोएट्स कजिन या ट्रिब्यूट टू पोएट्स मदर। तो देखो प्यारे बच्चों डी नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो इसी का 9 का बी वाला भाग ये यहाँ पर आपको दे रखा है, माई मदर सीम्ड टू नोटिस। तो देखो इसको पढ़ लो आप लोग पूरा। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ एक एक करके। पहला क्वेश्चन जो पूछा ना प्यारे बच्चों, इसमें आपको ये बताना कि किस पार्ट से लिया गया। तो देखो प्यारे बच्चों इसको लिया गया द एड्रेस नाम के पार्ट से। कौन सा पार्ट है, द एड्रेस, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिखा है, हु हैज़ टोल्ड द अदर्स अबाउट मिसेस डोलिंग। देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, हर
मदर, इसका राइट आंसर होगा सी वाला। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है तीसरे नंबर का। तो देखो प्यारे बच्चों, तीसरे का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? तीसरे का राइट आंसर आपका बी नंबर का आएगा। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, चौथे का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? तो देख लीजिएगा, द अदर डिड नॉट वांट टू गेट अपसेट बाई। तो देखो प्यारे बच्चों, द अदर डिड नॉट गेट वांट टू अपसेट बाई, और इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों खाली जगह में ये लिख कर आना होगा, जो कि थोड़ा सा बोल्ड हो रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा आपको लिख कर आना होगा। ठीक है, और उसके बाद में अपन सभी क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में आपसे इस प्रकार से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 10 के सभी 6 क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। देखो यहाँ से देख लें आप लोग। प्रश्न नंबर 10 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर ये दे रखा है, तीसरे का उत्तर ये लिखा है, चौथे का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, और पांचवें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लें आप लोग। और छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 11 में आपसे 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछे हैं। तो चारों के उत्तरों को यहाँ से देखकर लिख दो। ये लिखे हैं, पहला उत्तर ये लिखा, दूसरा ये लिखा है, तीसरा ये लिखा है, और चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। ठीक है, उसके अलावा अपन प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं, जिसमें कि आपसे 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चारों के उत्तर मैं यहाँ से आपको बता दूँ। पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरा ये लिखा, तीसरा ये लिखा। ठीक है, उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं। 13 में आपसे 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो तीनों के उत्तरों को यहाँ से देख लो। पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा है, और इसके अलावा देखो प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं। 14 में आपसे पहला, दूसरा 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। ये लिखा है, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से इनके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। ये लिखे हैं। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैं आपको पेपर में बता रहा हूँ। टोटली जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 15 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को देख लो। ये लिखे प्रश्न नंबर 15 के उत्तर, ये 15 के वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको दे रखा है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।